हाय मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। और क्या आप जानते हैं कि जो हम लोग छठ पूजा मनाते हैं क्यों मनाते हैं, और भगवान सूर्य देव को जो अर्घ देते हैं वो क्यों देते हैं। आइए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। छठ पूजा में जलाशय, नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इस पूजा में भक्त पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं और इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रथा के पीछे कई पुरानी और धार्मिक कथाएं हैं जो इस परंपरा के अर्थपूर्ण बताती है। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियाँ दी गई है। छठ पूजा में जल और सूर्य की मुख्य महत्व है। जल को जीवन का आधार माना जाता है और पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देने का मतलब है कि हम जल तत्व के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। यह प्रकृति के प्रति आभार का व्यक्त करने का प्रतीक भी है। ऐसा माना जाता है कि जल में सूर्य की किरण पड़ने से उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक हो। महाभारत की एक कथा के अनुसार कर्ण, जो सूर्य देवता के पुत्र थे, प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी भक्ति और निष्ठा के कारण उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हुई और वह एक महान योद्धा बने। इस कारण छठ पूजा में भी भक्त पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं ताकि उन्हें भी कर्ण की तरह शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। छठ पूजा में सूर्य देव और उनकी बहन छठी माई की पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देने का सूर्य की किरण और जल तत्व का संतुलन हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है। छठी माई और सूर्य देव के आशीर्वाद से परिवार में सुख, समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। पानी को शुद्ध का प्रतीक माना जाता है और जल में खड़े होकर पूजा करने से भक्त की शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक शुद्धि प्राप्त होती है, जो इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। इसे तपस्या का एक रूप माना जाता है जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो मेरे दोस्त, ये है पानी में खड़े होने से आपको, देखिए मैं पानी के पास हूँ, कैसे लोग खड़े होकर ये अर्घ्य देते हैं। उसके बाद जो अर्घ्य देते हैं उनके बारे में तो बताए ही थे आपको। बाकी तो लोग देखिए कैसे कतारबद्ध होते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। और एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान राम और सीता अयोध्या लौटे तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जलाशय के किनारे पर जाकर पूजा की। उन्होंने जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। तभी से छठ पूजा के दौरान जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा पड़ी। छठ पूजा में जलाशय या नदी के किनारे खड़े होकर अर्घ्य देना प्रकृति के तत्वों के प्रति आदर का प्रतीक है। इस पूजा में जल और सूर्य देव की शक्ति का संतुलन से शरीर और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का संदेश मिलता है, जो इस अनुष्ठान का प्रमुख कारण है। तो ये देखिए लोग कैसे खड़े होकर भगवान सूर्यदेव का अर्घ्य देते हैं। और अर्घ्य देने के बाद एक होता है जो श्रृंगार होती है महिलाओं का, कतारबद्ध होते हुए देखिए कैसे जो पर्व किया हुआ रहते हैं वो देते हैं। जो लेडीज लोगों को खड़े होकर जो प्रवेती होती हैं वो इन सबों को देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा। देखिए कैसे परंपरा के अनुसार महिलाओं को सिंदूर लगाती है जो प्रवेती होती है, वो किस प्रकार से देखिए। और ये सुबह की है। तो आपको हम ये बताएं कि जो हम लोग जल में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का कारण भी बताए। और ये जो महिलाएं हैं ये सब देखिए कैसे जो एक होता है सिंदूर लगाती है, जो महिलाएं प्रवेती महिला जो होती है वो लगाते हैं। तो ये है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने का कारण है। मुख्य उद्देश्य क्या था वो हम आपको वीडियो में बताए। आगे देखिए कैसे भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और कामनाएं करती हैं। भगवान आपकी भी कामनाएं
करेंगी और आप भी करेंगे। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे सूर्यदेव। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण